नमस्कार, मैं धीरेन्द्र और आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। स्वागत है आपका जवाहर झारखंड में। एक नजर बढ़ते हैं अब तक की सुर्खियों पर। रामगढ़ में कांग्रेस नेता की निर्माणाधीन बिल्डिंग में भीषण आग, लाखों के हुए नुकसान। गोविंदपुर में तेज रफ्तार का कहर, गहरा मोड़ पर स्विफ्ट और ऑटो की टक्कर में 2 महिलाओं की मौत। पलाजोरी में महिला दिवस पर गरीब महिलाओं को किया गया सम्मान, मरवाड़ी महिला सम्मेलन में गरिमा का संदेश। कांके थाना इलाके में युवक ने फांसी लगाकर की आत्महत्या, लंबे समय से मानसिक तनाव और अवसाद में था ग्रस्त। और मंत्री इरफान अंसारी का भाजपा पर तीखा हमला, कहा भाजपा की कथनी और करनी में अंतर। और अब खबरें विस्तार से। रामगढ़ के रांची रोड स्थित कांग्रेस प्रदेश सचिव बलजीत सिंह बेदी के निर्माणाधीन बिल्डिंग में शनिवार को भीषण आग लगने से इलाके में अफरा तफरी मच गई। आग इतनी भयंकर थी कि शटरिंग की लकड़ियां और अन्य निर्माण सामग्री पूरी तरह जलकर राख हो गई। घटना की सूचना मिलने के बाद दमकल की टीम ने मौके पर पहुंचकर कड़ी मशक्कत के बाद आग पर नियंत्रण पाया। किसी के हताहत होने की खबर फिलहाल नहीं है, लेकिन आग लगने के कारणों का पता भी नहीं चल पाया है। इलाके में कुछ समय के लिए घबराहट और हड़कंप का माहौल बन चुका था। धनबाद के गोविंदपुर थाना क्षेत्र स्थित गहरा मोड़ के पास शनिवार को एक भीषण सड़क हादसा सामने आया। स्विफ्ट कार और ऑटो के बीच हुई जोरदार टक्कर में 2 महिलाओं की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 से 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। जानकारी के अनुसार मुर्गावनी निवासी वंदना और फूलमती देवी की घटनास्थल पर ही दर्दनाक मौत हो गई। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई और स्थानीयों की मदद से घायल को तुरंत इलाज के लिए SNMMCH भेजा गया, जहां उनका इलाज जारी है। इधर घटना की सूचना मिलते ही गोविंदपुर थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों शवों को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस पूरे मामले की जांच में भी जुट गई है। था वो मारने वाला, ये लोग टोटो में बैठा हुआ था। 5 आदमी। कितने लोगों को चोट लगी? चोट सभी को लगा, सभी 5 आदमी को लगा था। गाड़ी देखे थे आप? हाँ, गाड़ी देखे थे। नंबर कैसे मालूम लगा? हम कोई तरह से उठा के ले आए हैं, तो सब मिला के। हाँ, सब गाड़ी वाला एक टेम्पो वाला को रोका कर उठा के लेकर आए हैं। डेट भी हुआ और उसका डेट हुआ। एक बच्चा नहीं पहचान नहीं, तिला वो नहीं बता रहा था। हाँ, हम सब मिलके बहुत आदमी मदद किया है उसमें। यहाँ से बंगाल से आ रहे थे, मेरा यहाँ जा रहे तिलावली में शादी घर पे आ रहे। आते आते यहाँ गहरा मोड़ है, जो वहाँ उतरे, टेम्पो वाला को भाड़ा उड़ा देने के लिए उतरे, बस वहीं से मार। पलाजोड़ी स्थित शिव मंदिर परिसर में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की पूर्व संध्या पर अखिल भारतीय मरवाड़ी समिति की ओर से गरिमा में महिला सम्मेलन आयोजित किया गया। इस अवसर पर समाज सेवा और महिला सशक्तिकरण का संदेश दिया गया। गरीब और जरूरतमंद महिलाओं को सम्मानित कर उन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास किया गया। संगठन के पूर्व अध्यक्ष मंजू अग्रवाल को उनके उत्कृष्ट कार्यकाल के लिए सम्मानित किया गया। अध्यक्ष रीना मेहरारिया ने कहा कि भविष्य में भी संगठन गरीब महिलाओं के उत्थान और कल्याण के लिए विभिन्न कार्यक्रम करता रहेगा। कार्यक्रम में कई महिला सदस्य भी उपस्थित रही। जो एकदम गरीब है, कोई उसका आगे पीछे कमाने वाला नहीं है, उसको सम्मानित किए हैं। और एक है हम लोग की समिति की मेंबर, वो पूर्व अध्यक्ष, वो अपने पति की बहुत हद तक सेवा कर रही है, वो बहुत संघर्ष कर रही है, तो उनको भी सम्मानित किया गया है। चाहिए ताकि हम लोग कार्य को करें, क्योंकि यहाँ कई कमजोरियाँ हैं। एक तो गरीबों के लिए पानी की व्यवस्था नहीं है और गंदगी इतनी है कि इसको सुचारू रूप से कहा जाए कि इसको साफ सफाई में सफाई अभियान का काम हम लोग को चालू करना है, तो इससे हम लोग स्वस्थ। रांची के कांके थाना इलाके में युवक ने अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। परिजन कमरे का दरवाजा देर तक नहीं खुलने पर अंदर गए तो युवक फंदे से लटका हुआ मिला, जिससे घर में अफरा तफरी मच गई। पुलिस ने घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। जानकारी के अनुसार युवक पिछले कई दिनों से मानसिक तनाव और अवसाद में था। पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए मामले की जांच कर रही है और परिजन से पूछताछ जारी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही
मौत के कारणों का स्पष्ट पता चल पाएगा। नसीब में लटका हुआ था। क्या चीज़ का डिप्रेशन था? डिप्रेशन क्या चीज़ का था? अब वो ब्लैकमेल कर रहा है तो उसका दोस्त लोग तो क्या करे। अब बतलाया तो नहीं वो कुछ, गुमसुम और से बात भी नहीं करता था। जाते थे हाथ मिलाता था, चुपचाप बैठा रहता था। कोई सुसाइड नोट उठी सर? नहीं, कुछ नहीं। घर में कभी कुछ इस तरह का बोला हो? नहीं, कुछ नहीं बोला। वो नहीं। आपकी खाली बेटी? मेरी दीदी है, बेटी थी और ये थी बस। जामताड़ा में भारतीय जनता पार्टी की ओर से पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान को लेकर जिला योजना बैठक का आयोजन किया गया। भाजपा जिला कार्यालय में आयोजित इस बैठक की अध्यक्षता जिलाध्यक्ष सुमित सरन ने की, जबकि प्रशिक्षण महाअभियान प्रदेश टोली के सदस्य और जिला प्रभारी निवास मंडल मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। बैठक में कार्यकर्ताओं को संगठनात्मक रूप से मजबूत बनाने और केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को आम लोगों तक पहुंचाने पर जोर दिया गया। इस दौरान नेताओं ने कहा कि भाजपा का कार्यकर्ता केवल राजनीतिक कार्यकर्ता नहीं बल्कि समाज सेवा का माध्यम भी है। साथ ही सभी मंडल में प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाकर अधिक से अधिक कार्यकर्ताओं को जोड़ने की अपील भी की गई। जिला भाजपा कार्यालय में पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान के तहत जिला योजना बैठक का आयोजन किया गया है। इस बैठक में जिले के सम्मानित जिलाध्यक्ष की अध्यक्षता में आयोजित की गई है और मंडल के सभी मंडलाध्यक्ष 1+2 सदस्यों की टोली के साथ प्रशिक्षण कैसे आयोजन होगा और 20 मार्च से 14 अप्रैल तक प्रशिक्षण आयोजन किया जाएगा। जामताड़ा में झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने भारतीय जनता पार्टी पर तीखा हमला किया है। उन्होंने कहा कि भाजपा की कथनी और करनी में बड़ा अंतर है। वह जनता के सामने केवल दिखावटी चेहरा पेश करती है। मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विदेश दौरे, उनके पहनावे या सुरक्षा को लेकर बनाए जा रहे भवन पर भाजपा अनावश्यक सवाल उठा रही है, जबकि प्रधानमंत्री की महंगी फ्लाइट पर कभी आवाज नहीं उठाती। इरफान अंसारी ने बिहार की राजनीति का जिक्र करते हुए कहा कि भाजपा ने नीतीश कुमार पर दबाव बनाया है। उन्होंने नीतीश कुमार से अपने फैसले पर पुनर्विचार करने और जरूरत पड़े तो सार्वजनिक रूप से बात रखने की अपील की है। केवल दिखावटी जनता के सामने पेश करते हैं कि इनका कथनी उनका करने में बहुत अंतर है। इनको मुख्यमंत्री जी बंगला में शिफ्ट हो रहे हैं, इसकी चिंता नहीं है। इनको चिंता है कि एक आदिवासी मुख्यमंत्री, इनका रहने में इसको आपत्ति है, खाने में इनको आपत्ति हो जाता है, विदेश गए तो आपत्ति हो जाता है। विदेश गए तो सूट पहने तो सूट पे आपत्ति कर दिया इन लोगों ने, भाजपा ये। और सभी मुख्यमंत्री वहाँ गए थे तो क्या वो लोग धोती कुर्ता पहने गए थे क्या? मजाक बना कर दिया है। अब घर में रहेंगे। मैं तो भाजपा से पूछना चाहता हूँ, बताइए मोदी जी जो फ्लाइट में घूमते हैं, फ्लाइट की कीमत कितनी है? 8,000 करोड़ की फ्लाइट है। सोचिए आप, 5 स्टार से भी महंगा फ्लाइट है। अकेले आदमी घूमता है, उस पर आपने आवाज उठाइएगा। अब ये कहाँ रहेंगे? अरे सुरक्षा है, उनको दिखना है। आने वाली गर्मी को देखते हुए धनबाद में पेयजल आपूर्ति को निर्बाध रखने के लिए नगर निगम ने तैयारियां तेज कर दी है। नगर आयुक्त आशीष गंगवार ने शनिवार को पीएचडी, जुडको, माडा सहित सभी स्टेक होल्डरों के साथ समीक्षा बैठक कर जलापूर्ति व्यवस्था का जायजा लिया। बैठक में पाइपलाइन की स्थिति, लो प्रेशर की समस्या और पानी सप्लाई चेन पर विस्तार से चर्चा हुई। नगर आयुक्त ने मोटर से पानी खींचने पर सख्ती बरतने के निर्देश दिए और इसके लिए एक इन्फोर्समेंट टीम भी गठित की गई। साथ ही जिन इलाकों में पानी की किल्लत रहती है वहां नगर निगम के टैंकर से नियमित जलापूर्ति करने के भी निर्देश दिए। बैठक में नगर आयुक्त ने पाइपलाइन की स्थिति की समीक्षा करते हुए समय रहते क्षतिग्रस्त पाइपों को दुरुस्त करने के भी निर्देश दिए। आज हम लोगों ने, चूंकि अभी हम लोगों का समर सीजन चालू होने वाला है और पानी की समस्या, जलापूर्ति की समस्या यहाँ पर रह सकती है, तो उसके तैयारियों के लिए उसकी समीक्षा बैठक की गई थी और दिशा निर्देश दिए गए सभी संबंधित विभागों को कि किसी भी तरह का अगर कोई जलापूर्ति की समस्या आती है उसका निष्पादन जल्द से जल्द करें। इसके लिए हम लोगों ने एक बहुत ही डिटेल्ड प्रोसीडिंग भी बनाई है, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने कुछ एरिया जो हर बार की तरह आइडेंटिफाई किए जा सकते हैं कि जहाँ पर जल संकट ज़्यादा रहता हो, वहाँ पर हम लोग कैसे पानी पहुँचाएंगे, प्लस कहाँ कहाँ पर पाइपलाइन पड़ी हुई है, कहाँ कहाँ पर पाइपलाइन जो है वो थोड़ा सा इशू कर सकती है, डिफेक्टिव है, वो हम लोगों ने सबका निर्देश दिया है कि सारी पाइपलाइन जो भी हैं उनका सही से मरम्मती करा लें ताकि किसी भी तरह का कोई भी लीकेज या फिर डिफेक्ट ना हो।
उसके अलावा हम लोगों ने रोस्टर वाइज ड्यूटी भी निकाली है, प्लस वाटर टैंकर्स और उनके फिलिंग पॉइंट्स भी डिसाइड किए गए हर अंचल वाइज कि अगर पानी हम लोगों को भरना हुआ तो किस पॉइंट से भर के हम लोग कहाँ पहुँचा सकते हैं। तो हम लोग का प्रयास ये रहेगा कि इस बार जिला प्रशासन के सहयोग से हम लोग पानी की जो रेगुलर और जो आज झारखंड में अब तक बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे मिरर मीडिया के साथ।